यह महिला अपने संरक्षक गॉडफादर को जगाने के लिए वह अपने ही दांतों से अपनी कलाई की नस काट देती है और बहता हुआ खून सामने मौजूद रहस्यमयी गर्त में अर्पित कर देती है। जब लाल रक्त की बूंदें सूखी हुई लाश के फटे होंठों में टपकती हैं और गले के भीतर उतरती हैं, तब वह दिल जो पूरे 1 सदी से धड़कना बंद कर चुका था अचानक फिर से धड़कने लगता है। वह और कोई नहीं बल्कि पिशाचों के 3 महान बुजुर्गों में से एक विक्टर है। थोड़ी सी रक्त ऊर्जा मिलते ही वह मम्मी जैसी अवस्था से बाहर आने लगता है और ताबूत से उठ बैठता है। इसके बाद महिला उसे कई थैले रक्त के देती है, जिससे उसकी त्वचा में फिर से रंग और जीवन लौट आता है। एक प्राचीन पिशाच बुजुर्ग होने के नाते विक्टर को हर 100 वर्ष में जागना चाहिए था, लेकिन इस बार उसे समय से पहले जगा दिया गया। कारण सुनकर उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। पिशाचों का पुराना दुश्मन भेड़ियों का सरदार लूशियन अभी भी जीवित है। सदियों से पिशाच और वेयरवुल्फ एक दूसरे के कट्टर शत्रु रहे हैं। लगभग 600 वर्ष पहले हुए भीषण युद्ध में माना गया था कि लूशियन को विक्टर के विश्वस्त सहयोगी ने मार गिराया था। इसके बाद वेयरवुल्फ जाति कमजोर पड़ गई और पिशाचों के शिकार बनती रही। लेकिन हाल ही में पिशाच योद्धा सेलीने अपने साथियों के साथ एक मेट्रो स्टेशन में भेड़ियों का पीछा करते हुए पहुंचती है। उनका उद्देश्य था उनके अड्डे का पता लगाना, परंतु तीव्र सूंघने की क्षमता के कारण वेयरवुल्फ पहले ही सतर्क हो जाते हैं और अचानक गोलाबारी शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते स्टेशन युद्ध भूमि बन जाता है। इस संघर्ष के दौरान एक पिशाच साथी मारा जाता है और अजीब बात यह होती है कि अपनी पुनर्जीवन क्षमता के बावजूद वह रहस्यमय तरीके से जलकर नष्ट हो जाता है। यह देखकर सेलीन क्रोधित हो उठती है और जवाबी हमला करती है। गोलियों की बौछार में कई वेयरवुल्फ घायल हो जाते हैं। इसी बीच एक युवा वेयरवुल्फ भयभीत होकर किसी तरह बच निकलने की कोशिश करता है। सेलीन उसके खून के निशान का पीछा करते हुए एक गुप्त भूमिगत रास्ते तक पहुंचती है।